अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए घर। अब तक कहाँ थी? शॉपिंग पर थी। किसके साथ? परस्तु के साथ। क्यों? ले लिया। आज प्रोजेक्ट का क्या हाल था? काम ठीक चल रहा है? नॉर्मल हर रोज की तरह। क्यों? सुना है एक जॉइंट पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। खबरें पहुंच जाती हैं। मोहसिन से तुम्हारी नाराज़गी वजह है, लेकिन मेरे ख्याल में जब मामला ठंडा हो जाए तो मोहसिन को फिर से काम पे बुला लेना। बेचारा बेरोज़गार हो गया है। मोहसिन ने सिफारिश करने को कहा है। बिल्कुल नहीं। वो तो इस बारे में तुमसे बात करने के भी खिलाफ था। मैं खुद से तुमसे बात कर रही हूँ। वो अपनी गलती मानता है। सभी दे। ये मोहसिन तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है? इसका क्या मतलब? मोहसिन को मेरे लिए अहम होना ही चाहिए। तुम्हारे लिए भी अहम होना चाहिए। हम मोहसिन को अच्छी तरह से जानते हैं, और ये जो कुछ हुआ है उसकी बदहवासी की वजह से हुआ है। कौन है? अम, कोई नहीं, परस्तु है। बड़ा अच्छा जोक भेजा था। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खाया? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। मैं खुद खाना पकाऊंगी। सब्जी गोश्त लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। अरे मैं खुद चाहती हूँ तुम्हारे पास रहूं। ठीक है। उसके सर में दर्द सा सो गया। क्या कहूँ? वैसे मुझे लगता है कि जानेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। होल्ड करो। सभी दे। हाँ। कोई काम तो नहीं? मैं बाहर जा रहा हूँ। रात में कब लौटोगे? हर रोज की तरह 9 साढ़े 9 बजे। क्यों? कुछ नहीं, परस्तु के साथ ज़रा बाजार जाना था। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना।
कौन है? खोलो। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है? वो जो मुश्किल पेश आई है उसके बारे में बात करने आया हूं तुमसे। प्रोजेक्ट जाए जहन्नम में। क्या हुआ? जरा इसे देखो। दिलचस्प है। क्या दिलचस्प है? देखो, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था तुमसे। मतलब मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन ये बात तुम्हें बतानी होगी। हाँ बताओ। मैं कभी भी ऐसी रोशन ख्याली समझ नहीं पाया। मतलब तुम्हारे जैसा आदमी कैसे बर्दाश्त करता है उसकी बीवी का साबिक मंगेतर उसके साथ मिले जुले, बैठकर घंटों बात करे, एक साथ खाना खाए, घूमने जाए, बातें करे। मेरा दिल भी तुम्हारी तरह बड़ा होता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सका। तुम्हारी जगह जो भी होता उसे गैरत आ ही जाती। कुछ करो, कुछ सोचो। बहरहाल, जब भी कोई रास्ता सुझाई दिए तो मुझे फोन कर देना। बैठकर काम के बारे में हम बात करेंगे। शहरियार, हाँ। ये इसलिए था ताकि तुम समझ सको कि गैरत की वजह से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अच्छा मारा है। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, इसलिए ये सारी बातें तुम्हें बताता था। खुदा जाने मुझे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। देखो, कहानी उस मालदार घराने के बेटे की है। लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है। वो लड़की अपने पुराने आशिक के साथ गुलचले उड़ाती है, फिर शोर को रास्ते से हटा दिया जाता है। समझे? फिल्मों की तरह। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? डॉक्टर पुरान समीई गायनी स्पेशलिस्ट। क्या पूछ रहे हो? क्या? कहाँ? बच्चों से हरकत ना करो तुम। ये बच्चों से हरकत? भाई, तुम इस बाती खानदान के चश्मो चराग हो, जीएम हो। इस तरह से अपनी इज्जत खतरे में ना डालो। तुम इस वक्त खुद नहीं हो, एक कंपनी के नुमाइंदे हो मसलन। हाँ तो क्या हुआ? सारी बातों का इल्म होना चाहिए या नहीं? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बीवी कुछ तुमसे छुपा रही है? हाँ? हाँ। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मामला खामोशी से रफा दफा हो जाए। कोई भी बहाना तलाश कर लो और मामला खत्म करो। बहाने भी नहीं चाहिए, बस कह दो तलाक। बस बस जो भी करना है अपने फायदे में करना, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई इस पूरे मामले से फायदा उठाना चाह रहा है। बस इस बात को याद रखना। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अगर इसकी जरूरत है तो इसे ऊपर ले जाओ, जरूरी नहीं है तो फिर उसे यहाँ क्यों रखा है? गोदाम में रख दो। इससे क्या हुआ? किसी न किसी को डांटता रहता है, जैसे किसी बात पर गुस्सा आया और गुस्सा दूसरे को उतारना चाहता हो। आपने उसके साथ जो किया है उसका नतीजा यही होना था।
जल्दी ही इस बाती खानदान का नामो निशान इस प्रोजेक्ट से मिट जाएगा। जीएम बनने के बाद मैं बताऊंगा कंपनी कैसे चलाई जाती है। काम को माहिरीन के हवाले करूंगा। होना भी यही चाहिए था। मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरा एक दोस्त जर्मनी से आने वाला है, उससे मैंने नौकरी का वादा किया है। इस प्रोजेक्ट को उसके हवाले कर दूंगा। तुम उसके साथ रहना और उसे कुछ सिखाना। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। मैं अब ज़्यादा ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पारसा को बताना चाहती हूँ। नहीं, अभी नहीं। जब बात सामने आएगी तो मालूम ही हो जाएगा। लेकिन मैं अब उससे कुछ छुपा नहीं सकती। इस मामले के बारे में फैसले का हक मुझे है। नहीं, ये मामला हम दोनों से मरबूत है। अरे वाह, ये खालाजाद भाई बहन खूब सरगोशियाँ कर रहे हैं। अच्छा, इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। कहाँ? तशरीफ रखें, साथ में लंच करेंगे। नहीं शुक्रिया, कुछ काम है, मुझे जाना है। जैसी मर्जी। खुदा हाफिज। ठीक हो? शुक्रिया। खाओ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हमें अलग होना होगा। क्या कहा? तुमने ठीक सुना, हमें अलग होना होगा। बकवास। अगर ये मजाक है तो भी बहुत बुरा है मेरी नज़र में। मैं इस वक्त जितना संजीदा हूं कभी नहीं रहा, इसलिए तुम भी संजीदा हो जाओ। ये क्या बात हुई? हम में तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे है। हमारी शादी एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट ठहरो। हाँ, हेलो, क्या हुआ? देखो वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ठीक है, डरना नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। देखो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बात हुई है जो तुमने ये ऐसा फैसला किया है, लेकिन हमें इस पर बात करनी चाहिए। अब मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, क्योंकि परस्तू को देर हो जाएगी या वो कुछ कर जाएगी। क्या कह रहे हो? वापस आकर बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्बाती साहब कहाँ हैं? पता नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उन्हें ऊपर देखा था। ऊपर? हाँ। थैंक यू। ओह ओह ओह, क्या हुआ? मियाँ बीवी की लड़ाई भाई। धोखेबाज, मेरी शिकायत करते हो? बीमा छोड़ दे भाई। कमीने कहीं के। बीमा छोड़ दो। मैंने वही किया जो कंपनी के हक में बेहतर था। तुम अपने खुदगर्जी की वजह से इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे, मैंने उसको बता दिया। ना बताता। बहुत पास हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा काम करोगे तुम। नशे का आदी शख्स पैसे के लिए हर काम करने को तैयार रहता है। कभी तुम्हारे लिए कोई काम करता है, कभी तुम्हारे खिलाफ गवाही देता है। बड़े कमीने हो, देख लूंगा तुम्हें। तुम बहुत नीच हो। छोड़ो। तुझे मैं देख लूंगा। क्या दौर था, बचपन का ज़माना भी क्या ज़माना था। जब भी छत पर जाता था
तो दादी कहती थी कि पारसा बेटे, ध्यान रहे, आगे मत जाना, कहीं शैतानी हाथ तुम्हें ढकेल न दें। कल रात फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? 100 बार तो फोन किया ही होगा। क्या है, कोई काम था? हाँ और क्या, तुमसे मिलना था। देखना चाह रही थी कि मैं कहाँ हूँ? हाँ, कल बड़े हसास मौके पर तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुमने तो फोन ही नहीं उठाया जो मैं बताती कि क्या बात थी। अच्छा, पारसा, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊँ। इसमें परेशानी की क्या बात है? झूठ बोल दो, हमेशा की तरह। मिसाल के तौर पर परस्तू के जहेज का सामान खरीदना है, या फिर मोहसिन के साथ अपनी मंगनी की बात, जिसके बारे में सब जानते हैं सिवाय मेरे। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना फैसला सुना दिया, तलाक। हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। पारसा, मैं तुम क्या, हाँ तुम क्या, शर्म नहीं आती? यही कहना चाहती हो ना? पारसा, एक मिनट सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ। पारसा, पारसा। पारसा क्या? चुप रहो। ओफो, मैं भी कितना बेवकूफ था। मैं जो भी करना चाहता, जहाँ भी जाना चाहता, हर काम में मोहसिन को साथ ले जाता था अपने। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। बहुत हो गया, ये कैसी फजूल बातें हैं। मोहसिन मेरे सगे भाई की तरह है। किसकी तरह? भाई की तरह। भाई की तरह? भाई के साथ कब से मंगनी होने लगी? अच्छा, क्या तुम्हारे खानदान में भाई को मंगेतर बनाया जाता है? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारा मंगेतर था? हाँ, देखो, मुझे एक बात तुम्हें बतानी है, प्लीज सुन लो। अच्छा बताओ, बताओ क्या है? बता रही हूँ। जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ ने हमारी शादी के बारे में बात की थी। वो बचपन में जो शादी हो जाती है इस तरह, लेकिन मैं और मोहसिन भाई बहन की तरह एक साथ पले बढ़े। जब हम बड़े हुए तो बचपन की बात दोहराई गई, तो हमने सख्ती से इनकार किया, क्योंकि हम एक दूसरे को भाई बहन समझते थे। घर वालों ने भी ये बात खत्म कर दी, बस यही। लेकिन जानते हो तुम्हें क्यों नहीं बताया? शायद मुनासिब नहीं समझा होगा। देखो, एक ऐसी बात जिसकी कोई हकीकत ना हो, तुम इसे फजूल में बढ़ा चढ़ा रहे हो। कल भी हकीकत नहीं थी, परसों भी हकीकत नहीं थी। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। हर रोज मुझसे कहती हो कि परस्तू के साथ बाहर जा रही हूँ, और जाती हो मोहसिन के साथ। ये सब झूठ है नहीं? क्यों झूठ बोला? मुझे तुम पर अफसोस है, तुम तो मेरी बात सुनने पर भी तैयार नहीं हो। जरूर फिर से कोई दास्तान कर ली होगी, वही सुनाओगी। कोई फायदा नहीं। जब तुम्हें बताना चाहिए था तो खामोश रही। अब जब बताना चाह रही हो तो वक्त खत्म हो चुका है। मोहसिन बीमार है, 6 महीने में मर जाएगा। इससे बेहतर कोई झूठ नहीं मिला क्या? झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, मोहसिन बीमार है। बेहतर यही है कि पूरा तरीके से हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसी बिल्डिंग में उसकी तबीयत बिगड़ी थी। मैं और मिसाकी उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने किसी को भी बताने से मना किया था। मुझसे और मिसाकी से वादा लिया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं उसकी मदद करने के लिए चुप रही, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। अपनी बात सच करने के लिए दूसरों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मिसाकी से ही पूछ लो फोन करके। अभी उसे फोन करो। फोन करूंगा, अभी फोन करता हूँ। अरे इंजीनियर साहब, आप यहाँ हैं? मैं अच्छा, आपके पास वो आ आप रहा आ गए। इन्हें बताइए कि मोहसिन बीमार है। था। अच्छा, मोहसिन बीमार है? मुझे नहीं पता था। मोहसिन बीमार है, यकीन करो। परी खाला को भी मालूम है मोहसिन बीमार है। कल रात उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने फोन किया, मैं उसे अस्पताल ले गई। तुम्हें भी फोन किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? बताओ। सिर्फ तुम्हें मालूम था कि मैं हर हफ्ते 4 बजे मोहसिन को केमोथेरेपी के लिए ले जाती हूँ। कुछ बोले, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? याद है उस दिन जब हम गए थे तो आप हमें रेस्टोरेंट ले गए और कहा कि चलो फोटो खींच लेते हैं, यादगार रहेगी मोहसिन की। हाय खुदा, उसे सब मालूम है, याद नहीं आ रहा? तो वो खुतूत तुम लिखते थे?
इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बीवी तुमसे छुपा रही थी। कुछ समझ रहे हो तुम? मोहसिन से मंगनी की बात भी तुमसे उसने नहीं बताई। इतने नीच हो कि मार खाने के लायक भी नहीं हो। तुम लोग एक दूसरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? उसे सब कुछ मालूम था, लेकिन ऐसे काम किया कि मैं तुम पर शक करने लगा। अपना पूरा बिस्तर समेट कर यहाँ से निकल जाओ। ओफो, तुमने मेरी बातों की बजाय गैर की बातों को अहमियत दी। हाँ, सफीदा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी हरकतें भी ऐसी थी कि मुझे तुम पर शक होने लगा, बदगुमानी। तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है, जिंदगी पुरलुत्फ हो गई है, हैं? देखो, मैं चुटकी बजाते तुम्हारी इज़्दिवाजी जिंदगी फिर से खराब कर दूंगा, समझे? बड़ा मजा आया था उस रात जब पार्टी थी। इंजीनियर साहब, मोहसिन ने फोन पर बताया था कि वो आ नहीं सकता। उसके बाद मैंने तुम्हें फोन किया और आने पर इसरार किया, क्योंकि मोहसिन ने मुझे बताया था कि उसकी खालाजाद बहन उसके लिए दवा लेने जाएगी। मेरा दिल चाहता था तुम्हारा चेहरा देखो जब तुम्हें घर पर अपनी बीवी ना मिले। मेरी इस दराजी जिंदगी बर्बाद करोगे कमीने? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? शहरियार, बस अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। बाहर निकलो। मुझे बाहर फेंकोगे? इतनी ताकत है? मुझे बाहर फेंकने की तुम में ताकत है? अगर मैं ना होता तो तुम्हारी बीवी यूं तुम्हारे साथ खड़ी ना होती, समझे तुम? वो मैं था जो मोहसिन और सफीदा को यूनिवर्सिटी से इस प्रोजेक्ट में लाया। मैं था। मैं अपने दोस्त की खालाजाद बहन के दिल में जगह बनाना चाहता था। मैं नहीं समझता था कि ये इश्क एक तरफा है और मेरे दोस्त की खालाजाद बहन मालिक के बेटे को दिल दे बैठेगी। बहरहाल अब क्या फर्क पड़ता है? मेरा ये कहना है कि तुम यहाँ इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हो, समझे? इसे मैंने बनाया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अभी जहाँ खड़े हो इसका नक्शा मैंने बनाया है, समझे तुम? मुझे यहाँ के सारे काम आते हैं, मुझे यहाँ का सब कुछ होना चाहिए था, ना कि तुम। लेकिन तुम इंचार्ज बन गए, जीएम बन गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप इस टावर के मालिकीन में से था, बस यही। तुम फिर गलत सोच रहे हो। तुम्हारी ये फील्ड ही नहीं है, तुम जीएम कैसे बनते? हाँ, ये प्रोजेक्ट सबकी मेहनत से खड़ा हुआ है, समझे या नहीं? फिर इतना मैं मत करो। और तुम जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, काश बोर्ड की मीटिंग में होते तो देखते कि क्या कारनामे तुमने किए हैं। मैंने दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हिमायत की, क्योंकि तुम्हें अपना दोस्त समझता था। मैं नहीं जानता था कि दोस्त के पीठ में इस तरह से छुरा घोंपोगे। अब जो हाथ नहीं उठाया वो सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से है। अपना हिसाब लो और यहाँ से दफा हो जाओ। चलो सफीदा। देखो, मैं इस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाने दूंगा। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये बिल्डिंग मेरी है, अहमक।